The result of the division has been received. Therefore, all the entrants be unlocked. All members are requested to be seated. I now announce the results. 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill, and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. Yes, शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं एक दफ़ा फिर आपकी वसादत से लॉ मिनिस्टर साहब का, अटॉर्नी जनरल का, अपने तमाम साथियों का ट्रेजरी बेंचेस में या अपोजिशन में अपना अपना उन्होंने जिम्मेदारी अदा की अपने जमीन के मुताबिक। स्टाफ का भी करें राज। मैं आ रहा हूँ जी उधर, आपका भी अभी करना है। मैं आप सबका इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ आपका शुक्रिया, आपके स्टाफ का, टीम का शुक्रिया कि ये प्रोसेस जो है हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। मैं समझता हूँ कि नेशनल असम्बली में जब हमने भेजा, जनरली तो जब ऐसे आईनी काम होते हैं तो एक ही दफ़ा केयरफुली प्रोसीजर हो जाता है और फिर वापस नहीं आता। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि वहाँ जो कमजोरियाँ या करेक्शंस आइडेंटिफाई हुई वो उन्होंने पास किया और आज हमने फिर वो पूरी एक्सरसाइज कानून, आइन, रूल्स के मुताबिक मुकम्मल की। आपका खसूसन शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन, आइनी तरमीम में आपने खुद इसको प्रोवाइड किया। आपकी टीम का जिनको बहुत बिजी रखा, अल्लाह ताला इस तमाम प्रोसेस को मुल्क के लिए और आने वाले वक्त के लिए इसको मुबारक करे। और मैं सब कैरेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई और उसको पाए तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खवारिज नूर वली महसूद ने दिया। हमले की मनसूबाबंदी खवारिज जाहिद ने की। दहशतगर्द अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहे थे। नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि नूर वली फितनल खवारिज TTP से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में बार बार जैश उल हिंद का नाम लिया गया। ऑडियो में सुना जा सकता है कि खवारिज जैश उल हिंद का मुतादिद बार नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहा है ताकि असल शनाख्त सामने न आए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक सहूलतकार को रावलपिंडी जबकि हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतादिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। हमले का सहूलतकार गुज़श्ता 1 महीने से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। सिक्योरिटी इदारों ने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद और 36 जख्मी हुए। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत, गुज़रते दिन के साथ आलूदगी की शिद्दत में कमी। आलमी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा 565 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में 380, मुल्तान में 296, फैसलाबाद में 255 और लाहौर में 250 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक दिन 11 बजे लाहौर में 394, मुल्तान और गुजरांवाला में 500 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में ठंड की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -4, कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर को एहतजाज के मुकदमे में नामजद बानी PTI की बहन अलीमा खान के नवी मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने अलीमा खान को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया है। अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत पेश नहीं हुए। अलीमा खान और दीगर पर जलाओ, घिराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने पाक श्रीलंका सीरीज में गड़बड़ की कोशिश में भारत के मुलव्वस होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, श्रीलंका टीम के फैसले पर रावलपिंडी के अवाम अगले वनडे मैच में श्रीलंका की टीम के लिए तालियां बजाकर हौसला अफजाई करें। राशिद लतीफ़ ने कहा कि जब श्रीलंका को टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था तब भी पाकिस्तान उनकी मदद करता रहा। श्रीलंका में तामिल खाना जंगी के दिनों में भी पाकिस्तान श्रीलंका का दौरा करता रहा। PSL टीम लाहौर कलंदर्स ने भी क्रिकेट टूर जारी रखने पर श्रीलंकन टीम से इज़हार तशक्कुर किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि भारत को नई दिल्ली में धमाके की तहक़ीक़ात में मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत खुद अच्छी तहक़ीक़ात की सलाहियत रखता है। भारत को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं। ओंटारियो कनाडा में G7 इजलास के बाद गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि सऊदी वली-अहद के दौरे वाशिंगटन में अच्छे मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते दौरे वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुआहदों से मुतालिक कुछ चीज़ें हैं जिनको हतमी शक्ल देने की ज़रूरत है। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म। सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से मंजूरी के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने बिल पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद हुकूमती सरगर्मियां दोबारा बहाल हो जाएंगी। बिल के तहत हुकूमत के लिए 30 जनवरी तक फंड्स फराहम किए जा सकेंगे ताकि माली सरगर्मियां बगैर किसी रुकावट के जारी रहें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में बिल को 222 के मुकाबले में 209 वोटों से मंजूर किया गया। बिल का मकसद ग़िज़ाई इमदादी स्कीमों की बहाली, तनख्वाहों की अदायगी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम की मुकम्मल बहाली को यकीनी बनाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। इस्तदाद दहशतगर्दी और मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग, फोरेंसिक, इमिग्रेशन और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट और नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा भी मौजूद थे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। हम वफाक के साथ एक पेज पर हैं, लेकिन सियासी गलत फहमियाँ पैदा कर दी जाती हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में अवाम के नुकसानात का अजाला KP हुकूमत पूरा कर रही है। सूबे से अफगान महाजरीन को वापस जाना है, ताहम उनकी बाइज्जत वापसी चाहते हैं। महाजरीन की वापसी के अखराजात KP हुकूमत ने खुद दिए। वफाकी हुकूमत ने IDPs के पैसे भी रोके हुए हैं। 4 माह में ADP की 2 एक साथ आ जानी चाहिए थी, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया गया। शिमाली वजीरिस्तान मीर अली में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए, मुल्जिमान फरार हो गए। शिकारपुर में लक्की कच्चे के इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। तसादुम रुकवाने के लिए पुलिस नफरी पहुंच गई। बरतानिया में मुख्तलिफ मकामी इंतखाबात में लेबर पार्टी की मुतवक्का हार से कबल ही सर कीर स्टार्मर को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने के कयास आराइयाँ शुरू हो गईं। नए वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर सेहत वेस्ट रेटिंग और वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के नाम सर फहरिस्त हैं। वेस्ट रेटिंग की क़यादत का उम्मीदवार बनने की तरदीद सर कीर स्टार्मर ने कहा कि वो क़यादत के किसी भी चैलेंज का मुकाबला करेंगे। वुज़रा पर हमलों की इजाज़त नहीं दी, उनके खिलाफ ब्रीफिंग्स भी नाकाबिल कबूल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2024 के बाद वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर की मकबूलियत इंतहाई कम हो गई है। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी, मजीद 4 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर में क्लिनिक के मलबे से 50 से ज़ायद नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद। G7 वुज़रा ख़ारजा का ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत का इरादा। कनाडा में इजलास के बाद मुश्तरका अलामिया में इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात की फौरी वापसी पर जोर।
गाजा में इमदाद पहुंचाने में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। तमाम फरीकैन से बगैर रुकावट बड़े पैमाने पर गाजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा। यूक्रेन के तवानाई ढांचे पर रूस के हमलों की मसम्मत। यूक्रेन रूस जंगबंदी पर जोर। ईरान में बदतरीन खुश्क साली। दारुल हुकूमत तेहरान को पानी फराहम करने वाले डैम में पानी की किल्लत। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खुश्क साली के खतरे पर सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि अगर आने वाले हफ्तों में बारिश न हुई तो नवंबर के आखिर या दिसंबर के आगाज़ में तेहरान में पानी की तकसीम महदूद कर दी जाएगी। खुश्क साली जारी रही तो पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद मुमकिन तौर पर दारुल हुकूमत खाली करवाना पड़ सकता है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के शहरियों की यौमिया ज़रूरत 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की H-1B वर्कर्स वीज़ा पॉलिसी की हिमायत। कहा, अमरीका को कुछ शोबों में गैर मुल्की टैलेंट की ज़रूरत है। अमरीकी मीडिया के दिए गए इंटरव्यू के दौरान अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीका तवील अरसे से बेरोज़गार अमरीकी शहरियों को मुनासिब तरबियत के बगैर मैन्युफैक्चरिंग और दिफा जैसे पेचीदा शोबों में शामिल नहीं कर सकता। इसीलिए मखसूस शोबों में माहिर और बासलाहियत अफराद को बैरून मुल्क से लाने की ज़रूरत है। इससे कबल सितंबर से सदर ट्रंप ने एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत H-1B वीज़े की फ़ीस $1 लाख तक बढ़ा दी थी। ट्रंप इंतज़ामिया के इक़दाम को इमिग्रेशन के खिलाफ क्रैकडाउन और मुल्क में गैर मुल्कियों के दाखिले के हवाले से नई पाबंदियों के तौर पर देखा गया था। बदउनवानी और रिश्वत स्कैंडल ने यूक्रेनी हुकूमत को हिला कर रख दिया। स्कैंडल यूक्रेन के जौहरी तवानाई कंपनी से जुड़ा है, जो बिजली का अहम जरिया है। यूक्रेनी सदर के करीबी साथी पर पावर सेक्टर से $100 मिलियन रिश्वत लेने का इल्जाम। यूक्रेन के वजीर इंसाफ और वजीर तवानाई ने इस्तीफा दे दिया। $100 मिलियन की बदउनवानी के इल्जाम में 5 अफराद गिरफ्तार, 7 दीगर मुश्तबा अफराद की निशानदेही। यूक्रेन के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंकशाफ किया है कि एक ग्रुप के ठेकेदारों से 15% तक रिश्वत ली गई। जॉब और आर्म्ड फोर्सेस और जिस तरह वहाँ से रेस्क्यू किया गया है इन वाना कैडेट कॉलेज, विच वाज एन एब्सोल्युटली डास्टर्डली एक्ट फ्रॉम आवर एनिमीज। जो खारिज थे उनको जहन्नम भी भेजा गया है। आई थिंक इट्स अ रिमार्केबल जॉब बाय आर्म्ड फोर्सेस। 2-2.5 साल से जो है वो चल रही है एक लहर दहशतगर्दी की आई हुई है, जिसका मंबा जो है जो ओरिजिनेट जो है वो अफगान सरजमीन से हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज जो है जिस बहादुरी के साथ लड़ रही है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। जिस तरह हमारे वाना में हमारे फ़ौजियों ने इस दहशतगर्दों का मुकाबला किया और उनको जहन्नम हासिल किया, और जिस तरीके से हमारे बच्चों को बचाया, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी कौम जो है वो इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इकट्ठी है। कि ये जो बात की जाती है कि जी इनके साथ मुज़ाकरात किए जाने चाहिए, इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए जो लोग मासूम बच्चों को जो है वो शहीद करने और कत्ल करने के ऊपर जो है वो तुले हुए थे। कौम जो है वो पूरी तरह से मुत्तहिद है और यही इत्तेहाद जो है ये हमारी ताकत है। वफाकी वज़रा का कैरेट कॉलेज वाना में दहशतगर्द हमले के वक्त तलबा को बर वक्त रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की बर वक्त कार्रवाई की बदौलत कैरेट कॉलेज में कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी बहादुर फौज ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाक फौज ने इंतहाई महारत और तजर्बे के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया और खारजियों को जहन्नुम वासिल किया। पाक फौज का यह काबिल तारीफ कारनामा है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत एक पेश पर है, कौम पूरी तरह मुत्तहद है। पहले भी दहशतगर्दी पर काबू पाया, अब भी पाएंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद पेश करते हैं, दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। शज़ा फातिमा ने कहा कि दहशतगर्दों ने कैरेट कॉलेज पर बुज़दिलाना हमला किया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी के साथ उस हमले को नाकाम बनाया। हनीफ अब्बासी ने कहा कि वाना में पाक फौज ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दहशतगर्दों पर काबू पाया।